एक गुरु का सिख दिल्ली में रहता था। उसके कारोबार में कुछ मंदा हो गया, कुछ घाटे पड़ गए उसको, कामकाज उसका कम हो गया। तो किसी ने कहा, भाई जो शीशगंज साहब गुरुद्वारे के पीछे एक मस्जिद है बहुत बड़ी, वहां के जो मौलवी हैं ना, वो कागज की पुड़िया में कुछ बांध के देते हैं। जिसका काम ना चलता उसका काम चल पड़ता है। किसके घर में कोई क्लेश है, कोई दुख है, वो पुड़िया देते हैं, उसके घर के दुख दूर हो जाते हैं। किसी का शरीर रोगी है, वो पुड़िया देता है, वो ठीक हो जाता है। किसी को धन की कमी है, वो पुड़िया देता है, वो ठीक हो जाता है। अब वो गुरु का सिख जो रोज शीशगंज साहब जाता था गुरु तेग बहादुर जी के दर पे, उसका मन डोला हुआ था। कई बारी हमारा भी काम ना बने ना गुरु घर में आके, हम फिर दूसरा गुरु ढूंढने लग पड़ते हैं और दरवाजों पे जाना शुरू कर देते। बाबा जी बोलते थे, 3 बातें गुरु का सिख समझे। एक तो जो मिल गया है गुरु के दर से पहले उसका शुक्राना करे, जो नहीं मिला उसका सब्र करे। दूसरा, कभी अभिमान ना करे कुछ मिल गया। और तीसरा, कभी भी अपने गुरु का दरबार छोड़ के कहीं और ना जाए। प्यार से बोलो श्री। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी जगह अच्छी है। मैं तो उसके लिए बोल रहा हूं जो गुरु नानक का सिख है वो कहीं और ना भटके। जब उसने कहा, मैं तो रोज शीशगंज साहब जाता हूं, गुरु को मत्था टेकता हूं, मेरा काम नहीं बन रहा, ये मौलवी के पास चलता हूं, शायद उसकी पुड़िया से कुछ काम बन जाए। वो उसके पास पहुंच गया। मौलवी साहब सबको दे रहे थे पुड़िया में कुछ बांध के, जाओ तुम्हारा ये काम होगा, ये काम होगा। ये भी पहुंच गया। बोला, महाराज मेरा भी काम धंधा बहुत घट गया है, घर में भी बड़ा दुख बन गया है। पैसे ना हो तो कल कलेश होती है घर वाली से, कोई ऐसा कृपा करो काम धंधा चल पड़े, पैसों की बरकत पड़े। बहुत दुनिया गुरु से बस पैसे ही मांगने आती है। प्यार से बोलो श्री। नाम मांगने वाले कोई बिरले ही होते हैं। उस मौलवी ने सबको पुड़िया दे दी जितने लोग बैठे थे उसके, बस उस सरदार जी को नहीं दिया। बोला, तुम जाओ यहाँ से, तुमको नहीं मिलेगी। बोला, कमाल है, सबको देते हो, मुझे नहीं देते। बोला, शायद इसके पास आज पुड़िया खत्म हो गई हूँ, कल फिर आ जाऊँ। वो अगले दिन फिर स्कूटर उठाया, घर से पहुँच गया। बोला, सबको दे रहे हो, मुझे भी तो दे दो। उन्हें क्या, सबको दूंगा। मौलवी ने कहा, तुम्हें नहीं दूंगा। वो दूसरे दिन भी चला गया, तीसरे दिन फिर परेशानियों का मारा पहुंच गया। बोला, आज तीसरा दिन है, आज तो दे दियो मुझे भी पुड़िया। तो वो मौलवी साहब पकड़ के उसको अंदर ले गए। बोले, पता है इस पुड़िया में क्या है? बोला, नहीं, मैंने सुना है आप जिसको ये पुड़िया देते हो वो राजी हो जाता है, उसके काम धंधे चल पड़ते हैं, उसके दुख मिट जाते हैं। उन्हें कहा, पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं देना चाहता? बोला, समझ नहीं आई, सबको देते हो, मुझे क्यों नहीं देते? मौलवी ने कहा, मैं रोज सुबह 2:30 बजे उठ के स्नान करके शीशगंज साहब जाता हूँ, झाड़ू घर से ले जाता हूँ, और जहाँ संगत जोड़े उतारती है ना, अपने जूते उतारती है, जोड़े उतारती है, वहाँ जोड़े घर में मैं झाड़ू दे के जितनी संगत की चरणों की धूड़ होती है ना, जो गुरु के दर की धूड़ी, वो मैं घर लाता हूँ, पुड़िया में बांध के देता हूँ, सबके काम चल पड़ते हैं। मौलवी ने जब ये बात करी तो सरदार जी की आंखों में आंसू आने लगे, उस सिख की आंखों में आंसू आ गए। बोला, मैं इसलिए तुझे नहीं देता क्योंकि मैं तो तेरे बापू के दर से लेके आता हूँ, लोगों को बांटता हूँ,
मैं तो हैरान हूं कि तू बापू के दर पे श्रद्धा से जा, जो मेरी झोली भरता है वो तेरी क्यों नहीं भरेगा। प्यार से बोलो श्री।